हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता टुडे क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। आज के वीडियो में आपको कुछ सजेशन देने वाला हूं और अगर आप इस सजेशन को फॉलो करते हैं तो आगे आपके करियर में आप काफी ग्रोथ करेंगे। ये सजेशन मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आफ्टर बी फार्मा या डी फार्मा एज ए फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, या अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, या किसी भी सेक्टर में एज ए फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा सजेशन दूंगा जो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया है और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ग्रोथ भी करते हैं और उसी की वजह से स्टूडेंट पीछे भी आते हैं, खासकर अपने करियर में अगर वो एज ए फार्मासिस्ट अपना करियर स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं आज आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि इसका नॉलेज अगर आपको है तो आप एज ए फार्मासिस्ट काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे और आप बहुत आगे जाएंगे। और ये सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फार्माकोलॉजी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस फार्मासिस्ट के प्रोफेशन के लिए। यहाँ ये आपको कहाँ कहाँ काम आएगा और ये इस काहे के लिए आपको करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इससे आपको क्या नुकसान होगा, इसके बारे में भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फार्माकोलॉजी। जी हाँ, अगर आप सक्सेसफुल फार्मासिस्ट की तरह काम करना चाहते हैं, एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ड्रग का एक्शन पढ़ते हैं, ड्रग के साइड इफेक्ट पढ़ते हैं, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट पढ़ते हैं, ड्रग की डोजिंग पढ़ते हैं, ड्रग की रिएक्टिविटी पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है जब ड्रग हम लेते हैं, हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी ड्रग को कैसे रिस्पॉन्स करती है, उसको बोला जाता है फार्माकोकाइनेटिक। वहीं बात की जाए फार्माकोडायनेमिक की, तो जब हम ड्रग को हमारे शरीर में लेते हैं, उसको इनहेल करते हैं, या इनहेल मतलब लेते हैं, तो चाहे वो कोई सा भी डोजेस फॉर्म हो, तो ड्रग हमारे बॉडी में किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसका बिहेवियर क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक में। कहने का मतलब ये है कि ड्रग्स से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो हम फार्माकोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। तो अगर एज ए फार्मासिस्ट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आपको फार्माकोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आप एक सक्सेसफुल और एक अच्छे फार्मासिस्ट कभी नहीं बन पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी बी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, या कोई भी, बेसिकली आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो बनेंगे ही बनेंगे इन दोनों कोर्सेज करने के बाद। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फार्मासिस्ट बनना चाहता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, या अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ, तो अभी से ही आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। फार्माकोलॉजी में आपको ग्रिप बनानी ही पड़ेगी और ये स्टार्ट कीजिए आप ड्रग की कैटेगरी पढ़ने से, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ने से। क्योंकि देखिए, अगर आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो सीधी सी बात है, आपको ना ड्रग का क्लासिफिकेशन पता होगा, ना ड्रग के डोज के बारे में जानकारी होगी, और ना ही ड्रग के साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानकारी होने वाली है। तो जब आप मेडिकल स्टोर में बैठ के किसी को भी ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, बेसिकली तो हमारे यहाँ ड्रग प्रिस्क्राइब जो है वो डॉक्टर्स करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर मेडिकल स्टोर के अंदर हम केवल प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के दवाई देते हैं। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसे काफ़ी हमारे फार्मासिस्ट होते हैं जो कि काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, और उनका जो ये नॉलेज होता है वो फार्माकोलॉजी की वजह से ही होता है, क्योंकि उनका फार्माकोलॉजी वाला जो एरिया होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उनको सारी चीज़ें ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी होती है, उनके डोजिंग के बारे में पूरी जानकारी होती है, उनको किस तरीके से लेना है, अगर आप सही तरीके से ड्रग को नहीं लेंगे तो क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे, क्या साइड इफेक्ट होंगे, इसकी जानकारी उनको पहले से ही होती है। तो जब वो ड्रग पेशेंट को देते हैं तो ड्रग के बारे में पेशेंट को सिस्टमेटिक वे में समझाते हैं। इसके अलावा कई बार मैंने ये भी देखा है कि पेशेंट जो जानकारी डॉक्टर से नहीं लेते हैं वो कई बार फार्मासिस्ट से पूछते हैं, और फार्मासिस्ट उनको डॉक्टर से अच्छी जानकारी दे देते हैं। उसका रीज़न फार्माकोलॉजी होता है कि उनकी ग्रिप जो होती है वो फार्माकोलॉजी में काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से उनको ड्रग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक अच्छे फार्मासिस्ट की तरह काम करना चाहते हैं तो आपको फार्माकोलॉजी ज़रूर पढ़ना चाहिए। चाहे तो उसके नोट्स बनाइए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है कि अगर आपको फार्माकोलॉजी के अंदर आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी हो जाती है, फार्माकोलॉजी में आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा होगा, तो आप पेशेंट को एक प्रॉपर डोजिंग दे पाएंगे। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सही तरीके से डोजिंग नहीं लिख पाते हैं। मतलब वो बड़ों को क्या ड्रग देनी है, कितनी डोज देना है, या बच्चों को कितनी डोज देना है, महिलाओं को कितनी डोजिंग देनी है, उनको पता ही नहीं होता है, तो वो एक जैसी डोजिंग लिख देते हैं, जिससे कि पेशेंट जब उसको खाता है तो उनके लीवर और किडनी या उनके वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर खतरनाक इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको डोजिंग की पूरी जानकारी होगी, खासकर
एज ए फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद तो आप पेशेंट्स को अच्छी डोजिंग सजेस्ट कर पाएंगे। आप खुद बोल सकते हैं मेडिकल स्टोर में कि आपको ये गलत डोज दे दिया है, हाई डोज दे दिया है, आप थोड़ा सा कम डोज लीजिए और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। उसके अलावा पेशेंट की काउंसलिंग आप कर सकते हैं। पेशेंट को आप प्रॉपर जानकारी दे सकते हैं कि ड्रग आपको कब लेनी है, कैसे लेनी है। अगर आप गलत तरीके से लेंगे तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। साथ ही साथ अगर पेशेंट आपके पास आता है और उसको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप बता सकते हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये सारी जानकारी जो होती है वो हमको फार्माकोलॉजी के अंदर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और हर ड्रग के बारे में सारी जानकारी अवेलेबल होती है। तो अगर आपका फार्माकोलॉजी में काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। साथ ही साथ आप ड्रग इंटरेक्शन को रोक सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि आप कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आ जाए जो जिसके पास 2 प्रिस्क्रिप्शन हो अलग अलग डॉक्टर्स के और वो बोले कि मुझे ये दोनों ड्रग दे दो, ऐसा भी हो सकता है। और वहाँ उसमें कोई ऐसी ड्रग हो, अगर उन दोनों ड्रग को अगर साथ में लिया जाएगा तो उससे वो ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा और उससे कोई खतरनाक रिएक्शन हो सकती है। अगर आपको फार्माकोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप इस ड्रग इंटरेक्शन को रोक सकते हैं और पेशेंट को भी बता सकते हैं कि प्लीज़ आप इन दोनों ड्रग को साथ में मत लीजिए, यहाँ पर ये दोनों ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं जिससे कि आपको ये रिएक्शन होगी और इससे आपकी जान भी आ सकती है और आप सफ़र भी कर सकते हैं। तो और ये कब हो पाएगा? अगर आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज होगा। साथ ही साथ आप डिजीज़ की मैकेनिज़्म को भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फार्माकोलॉजी के अंदर हम प्रॉपर वे में समझते हैं कि जब हम ड्रग को लेते हैं तो बॉडी पे कैसे रिएक्ट करती है, साथ ही साथ बॉडी ड्रग पे किस तरीके से रिएक्ट करती है। फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक आपको हर ड्रग के बारे में पता होगी तो आपको ड्रग की मैकेनिज़्म पूरी तरीके से पता होगी, डिजीज़ की मैकेनिज़्म प्रॉपर वे में क्लियर होगी और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अपने नॉलेज से किसी पेशेंट की थेरेपी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप ये ड्रग ले लीजिए, इसके साथ आप ये ड्रग ले सकते हैं। आप आयरन की कमी हो रही है या विटामिन की कमी हो रही है, प्रोटीन लेवल कम है, तो आप अपने हिसाब से भी कोई थेरेपी को सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज है तो। समझ रहे मेरी बात को? मतलब आप अपने से भी किसी पेशेंट को ड्रग या कोई थेरेपी जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हेल्थ केयर टीम के साथ भी वर्क कर सकते हैं। ये आपको कहाँ मौका मिलेगा? अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर आप काम कर रहे हैं एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर्स के साथ में रहने का मौका मिलता है। एक तरीके से जब आप डॉक्टर्स के साथ में रहते हैं तो पेशेंट के साथ में, डॉक्टर के साथ में ही पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आप वहाँ पर एज ए हेल्थ केयर टीम की तरह काम करते हैं। डॉक्टर्स के साथ आप सजेशन अपने दे सकते हैं। डॉक्टर्स, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स ज़्यादातर सर्जरी काफ़ी अच्छी कर पाते हैं, ड्रग का नॉलेज उनको काफ़ी कम होता है। वो ड्रग्स के बारे में जानकारी तब उनको मिलती है जब वो प्रैक्टिस करते हैं। वहीं अगर एज ए बी फार्मा कैंडिडेट हम देखें तो हम केवल दवाइयों को ही पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि फार्माकोलॉजी का नॉलेज, या ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फार्माकोलॉजी जितनी ज़्यादा बी फार्मा स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है उतनी एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी नहीं पढ़ाई जाती है। मतलब फार्माकोलॉजी का नॉलेज जो है वो डॉक्टर्स से ज़्यादा फार्मासिस्ट को होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, फार्मासिस्ट ने डॉक्टर से ज़्यादा पढ़ाई करी है फार्माकोलॉजी के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप डॉक्टर्स के साथ में विजिट करें तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने डॉक्टर्स से ज़्यादा फार्माकोलॉजी पढ़ी है, तो आप सजेशन दीजिए, ना कि डॉक्टर सजेस्ट करें। बट आपने भी देखा ऐसा होता नहीं है और आप करना भी मत, नहीं तो डॉक्टर साहब बुरा मान जाएंगे। बट ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी अगर आप अपना नॉलेज शेयर करेंगे, और वो कब होगा? अगर आप फार्माकोलॉजी काफ़ी अच्छी पढ़ेंगे, तभी आप डॉक्टर्स के साथ में अपना जो नॉलेज है वो शेयर कर पाएंगे और इससे आपको ही ग्रोथ होगी, क्योंकि डॉक्टर्स के सामने आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। हो सकता है वो आपको इंक्रीमेंट दें और वो समझ सकें कि ये आदमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी सैलरी ग्रोथ भी होगी और आपकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होगी। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी और ये महसूस भी किया होगा कि कई बार इमरजेंसी के कंडीशंस में जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर वो फार्मासिस्ट जो कि डॉक्टर के साथ में रहते हैं, वो लोग पेशेंट्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। साथ ही साथ ये भी आपने देखा होगा कई बार अगर डॉक्टर प्रेजेंट भी नहीं होते हैं तब भी फार्मासिस्ट या जो नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है वो पेशेंट की काफ़ी अच्छी केयर करता है और उनको बहुत अच्छे से हैंडल करता है इमरजेंसी कंडीशन में। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो होता है वो यही होता है कि उनको फार्माकोलॉजी का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। वो तुरंत पेशेंट को रीड करते हैं, और जैसे कोई हार्ट का पेशेंट एकदम से अस्पताल में आ गया तो अगर कोई फार्मासिस्ट जिसको फार्माकोलॉजी का काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा वो तुरंत ये रीड कर पाएगा कि इस बंदे को हार्ट अटैक आया है और उसको हमको कौन सी ड्रग देनी है।
ये चीज़ तभी हो पाएगी अगर आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज है। अगर आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो आपको संपत्ति नहीं पड़ने वाली है। आप डॉक्टर साहब का वेट करोगे, डॉक्टर साहब आएंगे, ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद आप ड्रग दे पाओगे। तो आप समझ रहे हैं कि फार्माकोलॉजी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एज ए फार्मासिस्ट अपना करियर बनाना चाहते हैं और वर्क करना चाहते हैं। चाहे वो आप खुद का मेडिकल स्टोर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, आपका फार्माकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप एज ए फार्मासिस्ट अच्छे से काम कर पाएंगे। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप अपने सजेशन दे सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके दिए हुए सजेशंस के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यहीं बने रहिए मेरे साथ।